सो नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत करता हुआ हमारे इस पर्टिकुलर सेशंस पे। आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द केस दैट वाज पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम in the Supreme Court, and the Supreme Court has recently given a verdict on that particular case. That is about the legality of same-sex marriage in India. काफ़ी सालों से ये पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज के एक बेंच बिठाया गया। दे हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज, legality of same sex marriage on India, and ultimately they came to a conclusion that same sex marriage in India cannot be legalized. आइए देखते हैं इन डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में। आज के जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स है, दिस पर्टिकुलर न्यूज दैट आई हैव कवर अप हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। मैंने इसको इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है। सो अल्टीमेटली हम देखेंगे इस पूरे के पूरे डिटेल्स इस केस के बारे में, एंड व्हाई हाउ दिस पर्टिकुलर किस तरह से ना हु हैज फाइल्ड द पेटिशंस, किसने पेटिशन सुप्रीम कोर्ट पे फाइल की थी सेम सेक्स मैरिज, यानी कि एक महिला महिला के साथ या पुरुष पुरुष के साथ, लेस्बियन या गे कपल्स, जिस तरह से उनकी शादी को लीगलाइज करने की जो मांग की गई थी, कब से शुरू हुआ, कहाँ पे किस तरह से की, एंड द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वैलिडिटी ऑफ दिस सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। सो इंडियन एक्सप्रेस, दिस पर्टिकुलर हेडलाइंस यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। यहाँ पे आया था कि नो इंडियन हैज द राइट टू मैरी, सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू द सेम सेक्स मैरिज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिसनो मना कर दिया, या जो पेटिशंस फाइल किया था रिगार्डिंग द लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज को लेके सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड इट एंड सेज दैट सेम सेक्स मैरिज, होमोसेक्स मैरिज को इंडिया में लीगल नहीं की जा सकता। सो व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों थे? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट होमोसेक्सुअलिटी यानी कि LGBTQ प्लस की तरफ से एक पेटिशंस 21 लोगों ने मिलकर एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल किया था, ताकि इनकी जो संबंध है विवाह मैरिज के जो संबंध है होमोसेक्सुअलिटी का, सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इनको लीगलाइज करने की मांग की गई थी। सो अल्टीमेटली ये जो लॉन्ग केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में साफ मेंशन की, रिजेक्ट करते हुए कहा है कि इट कैनॉट बी मेड लीगलाइज, सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगलाइज नहीं कर सकता। विच इज वाई रिसेंटली दिस वर्डिक्ट केम आफ्टर लॉन्ग पेंडिंग। अब बहुत काफ़ी साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट फाइनल वर्डिक्ट दे दी गई है, विच इज वाई दिस पर्टिकुलर जो केस था इट वॉज इन द न्यूज। सो आइए देखते हैं इन डिटेल्स और व्हाट वाज द थिंग्स इज दैट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई भी केस वहां पे आए देन डेफिनेटली व्हाट हैपेंस कि 5 जजेस के एक बेंच बिठाया जाता है। डेफिनेटली दे यूज्ड टू गो अगेंस्ट एंड फेवर, दोनों को देखते हैं, उसको डीप स्टडी करेंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे इन फेवर एंड अगेंस्ट पे, अल्टीमेटली they will come to a conclusion and used to give the verdict. In the same way इस केस को लेके भी 5 जज की एक पैनल बिठाया गया, 5 जज के एक बेंच के एक पैनल बिठाया गया। सो अल्टीमेटली दिस 5 जज हैज कंफर्म दैट सेम सेक्स मैरिज को खारिज करते हुए, इन लोगों का जो पेटिशन है उसको खारिज करते हुए बोला है कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज अब तक, एटलीस्ट टिल नाउ, इट कैनॉट बी made legalized and make it under the provision, it cannot be brought under the provisions of special marriage act 1954 के अंदर इसको नहीं ला जा सकता। अगर ये जो वर्डिक्ट है, जो वर्डिक्ट रिसेंटली इसको ना रिपेल करते हुए, रिफ्यूज करते हुए जो कोर्ट ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज इज नॉट लीगलाइज इन इंडिया, इस पर्टिकुलर जजमेंट को अगर फ्यूचर में अगर इसको बदलना हो तो डेफिनेटली ये जो अब 5 जज की जो बेंच देखे गए हैं, इसको अगर रिपेल करना हो, उस पर्टिकुलर जो रिफ्यूजल है इसको अगर फिर से फ्यूचर में जाके इसको अगर लीगलाइज करने होंगे तो डेफिनेटली उसके लिए 7 जज, मतलब ये जो 5 जज की बेंच ने जो ऑर्डर दी है, जजमेंट दी है, इसको अगर खारिज करने हैं तो फ्यूचर में क्या करना होगा, 7 जज की बेंच फिर से बैठना होगा, यानी कि इससे भी ज़्यादा जज की बैठना होगा, तभी वो हो पाएंगे। So this is what is this particular judgment which the Supreme Court has recently gave it.
आइए देखते हैं इन डिटेल। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस नो लाइक एलजीबीटी क्यू प्लस की तरफ से पेटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, 2018 को ही फाइल किया था रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए। बिकॉज इन लोगों का मानना यह है कि हर एक लाइक सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्टडी में ये फाइंड किया गया है कि दिस नो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट in regarding this particular case. They says that ki this one no like article 16 of our constitutions provide, it clearly mentioned that article 16 of the clause 2 of our Indian constitutions में साफ लिखे गए हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। No person, individuals can be discriminated only on the basis of caste, sex, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि सेक्स के आधार पे एक महिला है, ये पुरुष है, उसके आधार पे आप किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस में साफ लिखे गए हैं, वहां पे इट प्रोवाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। सो इन द सेम वे उसी आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 को इसका मदद लेते हुए एलजीबीटी कम्युनिटी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल किया। इन लोगों का डिमांड ये था कि जिस तरह से एक आम नॉर्मल कपल को जिस तरह से एक लीगल स्टेटस प्रदान की जाती है एक मैरिज, जैसे कि एक पुरुष और महिला की जो विवाह है, मैरिज है, दे गेट ए लीगल स्टेटस, या दे कैन बी ए कपल, दे कैन लिव टुगेदर। इन द सेम वे सिंस वी आर एन इंडियन सिटीजनशिप, एट द सेम टाइम द एलजीबीटीक्यू का मानना यह है कि हम लोग भी एक इंडिविजुअल्स है, वी आर ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, दे आर आल्सो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओनली। दे सेज दैट लाइक दैट ऑफ द नॉर्मल कपल, हमें भी वो स्टेटस प्रदान करना चाहिए कि लीगल स्टेटस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम अंडर द आर्टिकल 21 या 16 के तहत। बिकॉज being like ये discriminate करने जैसे होंगे, because otherwise if the legal status is not provided to them, it will be a kind of discriminations to that particular LGBT community. At the same time it will be against the article 21, because article 21 says about the right to life के बारे में बात करते हैं। इस इंडिया पे आप जिसके साथ चाहे उसके साथ आप संबंध बना सकते हैं, आप इसके साथ एक साथ रह सकते हैं, बट द थिंग इज दैट इट इज ऐसा नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती से आप इसको किसी को पसंद किया उसके साथ जबरदस्ती से आप रिलेशनशिप में रहे, नहीं। अगर दो इंसान की मिल रहा है, इफ देयर थॉट प्रोसेस इज सेम, इफ दे आर लाइकिंग ईच अदर, इफ दे वांट्स टू कम टू ए यूनियन, देन दे कैन कम एंड लिव टुगेदर, दे कैन यूनाइट, क्योंकि दिस वन ऑफ क्यूअर पर्सन हैव एन इक्वल राइट like that of the normal person, they have the equal right and freedom to enter into a union. At the same time, even though they have got the equal right to come and live together in union बना के वो ले सकता है। अगर आप चाहे तो उसको डेट कर सकते हैं, अगर इसके साथ अगर चाहे तो आप इसके साथ एक साथ रह सकते हैं। यू कैन establish even a sexual relation with that particular person whom you are loving। अगर दोनों के बीच में अगर कोई है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, if they are liking each other, they can establish, they can come into an यूनियन। बट द थिंग इज दैट ये जो मैरिज है, मैरिज 5 जज की मानना ये है कि दे आर्ग दैट नो फंडामेंटल राइट, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान पे मैरिज को लेके जो मैरिज है, विवाह है, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, व्हिच इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू इश्यू ए रिट्स रिगार्डिंग द मैरिज को लेके, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ इश्यूइंग रिट्स टू द फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल मौलिक अधिकार के अगर उल्लंघन होते हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है, दे कैन इश्यू ए राइट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियंस ऑफ द नेशंस, वी कैन से दे आर द गार्डियंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स। लेकिन सिंस marriage does not fall under the fundamental rights, so Supreme Court cannot provide a protections regarding this particular the legal status of the marriage को लेके। आइए देखते हैं in details further what was their judgment regarding this particular चीज को लेके, ठीक है। So now what is the again they says that like again okay, this one already have seen it। So now LGBT community are also entitled like that of the एक आम इंसान के साथ। again at the same time सुप्रीम कोर्ट की मानना ये है कि this one no like सुप्रीम कोर्ट
don't have the power of issuing rights since marriage is not a fundamental right. So under such a provisions, सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल स्टेटस प्रदान नहीं किया. उसके बाद में और कुछ आर्ग्यूमेंट भी है, वैलिड आर्ग्यूमेंट भी है, that also we will see. But the thing is that एक LGBT कम्युनिटी को अगर वो चाहे तो वो एक साथ रह सकते हैं, अगर वो चाहे तो एक साथ वो डेट कर सकते हैं. They can make love each other, they can enter into a sexual relationship. क्योंकि एक इंसान होना ही एक फंडामेंटल राइट्स है. इफ यू आर ए इंसान, अगर एक इंसान है, आप इंसान होते हुए अगर इस दुनिया में आपने जन्म लिया तो वही एक आपको एक फंडामेंटल राइट्स देते हैं. इन द सेम वे लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल आम इंडिविजुअल्स की तरह, आम नागरिक की तरह इन लोगों को भी जीने का हक है. आर्टिकल 16 जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, दिस पीपल आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 16. इनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि दिस आर क्वेयर पीपल, ये लेस्बियन है, ये गे कपल्स है. इट कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड. अगर इस पर्टिकुलर डिसीजन नो लाइक मैरिज को लेकर अगर कुछ कानून बनाने हैं तो दैट कैन बी मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इसको बना सकते हैं. हमारे जो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का काम है लोगों को इंटरप्रेट करना, लोगों को देखना है कि ये जो लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया, ये कानून आइदर वैलिड है कि नहीं, वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, उसमें कोई वायसनेस है कि नहीं, या उसको प्रॉपरली जो एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, उस कानून को इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है, और जुडिशरी का काम होता है उसको ओवरव्यू करना, ऊपर से इंटरप्रेट करना, देखना है वेदर इट इज वैलिड और नॉट, वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द नो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. सो अगर इसको लेके फ्यूचर में अगर कुछ कानून बनाने हैं तो डेफिनेटली दैट कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ही उसका ऊपर कानून बना सकते हैं. सो which is why even though the Supreme Court has not provided legal status to the same-sex marriage in India, but Supreme Court has says that एक साथ LGBT couple, lesbian, gay couple अगर वो एक साथ रहना चाहे वो रह सकता है. It is not a crime. That means under section 377A of our constitutions, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको डिक्रिमिनलाइज किया है. लीगल स्टेटस प्रदान नहीं किया. इट इज नॉट प्रोवाइडेड लीगल स्टेटस टू द सेम सेक्स मैरिज, बट इट हैज डिक्रिमिनलाइज, यानी कि उसको क्राइम नहीं माना जाए. अगर आप एक लेस्बियन कपल के साथ अगर रहना चाहे, एक गे कपल अगर एक साथ रहना चाहे तो दे कैन लिव इन द सोसाइटी. उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे संविधान 16 पे लिखे गए यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स के आधार पे आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. So this is what is the verdict that has been given by the Supreme Court. So it has decriminalized. Decriminalized मतलब वो crime नहीं है. It is not a crime to live together. It is not a crime that they cannot go together. अगर वो चाहे तो रह सकते हैं. But the thing is that जिस तरह से एक आम नॉर्मल कपल को एक महिला पुरुष का बीच में जो मैरिज है, इसको जिस तरह से कोर्ट में लीगल स्टेटस प्रदान की गई है, वो लीगल स्टेटस इनको नहीं मिलेंगे. एट द सेम टाइम इट इज नॉट ए क्राइम. दैट इज व्हाट इज द वर्डिक्ट दैट हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो नाउ एलजीबीटी कपल्स, जो गे कपल्स है, वो कोर्ट पे नहीं जा पाएंगे. दे कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट बाय सेइंग दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड ए लीगल स्टेटस अंडर सेक्शन लाइक अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर इनको लीगल स्टेटस नहीं मिलेंगे. क्योंकि हमारे इंडिया में जनरली मैरिज को लेके हमारे इंडिया पे 3 कानून बनाए गए हैं. एक कानून है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि एक हिंदू लड़का हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़की हिंदू लड़का के साथ, हिंदू के बीच में, अगर हिंदू कम्युनिटी के बीच में, रिलीजन्स के बीच में अगर कोई भी शादी ब्याह होते हैं, मैरिज होते हैं, दैट इज रिकग्नाइज्ड या प्रोवाइडेड लीगल स्टेटस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. मुस्लिम के बीच में, मुसलमान के बीच में अगर शादी होते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड स्पेशल डिसीजन ऑफ प्रोटेक्शंस या लॉ है 1937 के अंदर. अगर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन्स मैरिज होते हैं, जैसे कि एक हिंदू मुसलमान के साथ या मुस्लिम हिंदू के साथ अगर विवाह हुआ, या क्रिश्चियन हिंदू के साथ या क्रिश्चियन कोई एक सिख के साथ, इन देश में अगर इंटरकास्ट मैरिज होते हैं,
इंटर कम्युनिटी मैरिज होते हैं या इंटर रिलीजियस अगर मैरिज होंगे, देन दे विल बी प्रोवाइडेड लीगल स्टेटस अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अंडर दिस पर्टिकुलर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर ही, इसके तहत एलजीबीटी कम्युनिटी ने क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था। 21 लोगों ने मिलके, 21 एलजीबीटी कम्युनिटी का 21 लोगों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, ताकि इनको भी, इनका जो संबंध है मैरिज है, इसको भी एक लीगल स्टेटस प्रदान किया जाए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर। बट द थिंग इज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड देयर petitions and said that they can be provided a legal status. So ultimately there was an argument which was going on in the Supreme Court. Petitions के तरफ से कुछ argument जिसने पेश की गई थी, and that argument was that कि इन लोगों का मानना यह है कि equal right and protections under the law, जो कि हमारे संविधान हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजनशिप को, irrespective of sex, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, हर एक नागरिक को क्या करते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट, सबको एक इक्वल अधिकार प्रदान करते हैं, एट द सेम टाइम प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। सो जिस तरह से एक नॉर्मल कपल को, एक नॉर्मल जैसे कि लाइक बायोलॉजिकली नॉर्मल एक महिला और पुरुष का बीच में जो अधिकार इनको प्रदान की गई है, उसी तरह से इनको भी एक लाइक बेसिक जो राइट्स है, बेसिक राइट्स है, यानी कि वो लीगल स्टेटस है, इनका बीच का जो संबंध है, इसको भी प्रदान करना चाहिए, बिकॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन says about the equal right and protections under equal law. So all the individual, regardless of their sexual orientations, have the right to marry and form a family. So therefore same-sex couples should also have the same legal right and protections as opposed सेक्स वर्ड्स को है। जिस तरह से ऑपोजिट सेक्स के बीच में जो राइट प्रदान की जाती है, सेम सेक्स के बीच में भी वो राइट मिलनी चाहिए, बिकॉज इट स्पीक अबाउट द इंडिविजुअल, हर एक नागरिक के बारे में बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना किसी को बोले गए 16 पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कानून सबके लिए एक है, समानता है, इट इज इक्वल फॉर एवरीबडी। सो ओनली ऑन द बेस ऑफ सेक्स इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट। सो इन दिस, बाय दिस दे हैव आर्ग्यूड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। This one homosexuality लोगों ने, at the same time strengthening families and communities, they says that marriage socially and economically एक couple का जो relationship है इसको मजबूत बनाते हैं, it strengthen the relationship in the same way, क्योंकि एक दूसरे के सहारा बनते हैं। at the same way LGBT community या homosexuality, lesbian, gay couples लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट किया था कि अगर हमारे जो शादी है, हमारे जो मैरिटल स्टेटस है, इसको अगर लीगलाइज कर दे तो हमें भी एक मॉरल सपोर्ट मिलेंगे, इकोनॉमिकली, सोशली, क्योंकि एक दूसरे के सहारा बन सकते हैं। सो इन दैट वे दे हैव प्रोवाइडेड, दे हैव आर्ग्यूड इन द कोर्ट। एट द सेम टाइम कोहैबिटेशन एज अ फंडामेंटल राइट, कोहैबिटेशन एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि आप बिकॉज ये एक मौलिक अधिकार है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ आप संबंध बना सकते हैं, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, अगर ऑपोजिट जो पर्सन है उसको अगर कोई दिक्कत है नहीं, अगर वो भी अपना मर्जी से, दोनों अपना मर्जी से अगर स्टैब्लिश करना चाहे, एक साथ रहना चाहे, अगर एक साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहे तो वो आ सकते हैं, बिकॉज इट इज एक मौलिक अधिकार है, दैट इज राइट टू लाइफ। इन द सेम वे दिस एलजीबीटी कम्युनिटी आल्सो अर्ग दैट अगर इन लोगों का बीच में अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो चाहते हैं, then how the law can divide them from coming together and forming a union. So under such a provisions they says that हमें legal status provide करना चाहिए, that is the demand of the LGBTQ, क्योंकि it is एक मौलिक अधिकार है क्या करना, एक दूसरे को साथ रहना, because cohabitation is a fundamental rights. So in that way the LGBT community has argued in the Supreme Court, and finally they says that there should be provided a legal status, their marriage should be provided a legal status under the Special Marriage Act 1954 के तहत. At the same time we will see against this one, no, like again they says that global acceptance, जो कि in the world in 33 countries ने same sex marriage को legalize की हुई है. So in the world 33 nations has already legalized the same-sex marriage. They have recognized, they have provided legal status to the same-sex marriage. यानी कि एक महिला महिला के साथ या पुरुष पुरुष के साथ विवाह संबंध marriage start कर सकते हैं. It has been recognized in 33 countries.
Netherlands was the first country to recognize the same-sex marriage in 2001. And एशिया में जहाँ तक एशिया की सवाल है बात है, it is like Taiwan. Taiwan is the only Asian country to recognize या legalize the same-sex marriage. जो कि नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड सिंस 33 countries has already accepted the same-sex marriage as legal status has been provided. So therefore, India, being a democratic country, should also provide the same-sex marriage as legal status. That was what the LGBT community की तरफ से वो argument प्रधान किया गया था. So we will see in details again what was the argument against the same-sex marriage. Same-sex marriage के against पे क्या argument की गई है? Why it was not provided? So it says that religious and the cultural belief. So हमारे जो इंडिया भारत है ना, it is a very rich in, we are very rich in traditionally, yeah, we are very rich, we have a very rich culture and traditions. हमारे जो religions है, culture है, वो बहुत ही like rich heritage diversities है. So यहाँ पे अगर आप जनरली इंडिया में हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, यहाँ पे ऑपोजिट सेक्स का जो विवाह है उसी को मान्यता देते हैं ना, जिसको लाइक रिकग्नाइजेशन प्रदान करते हैं. मैरिज मतलब ऑपोजिट सेक्स का बीच में. लेकिन क्योंकि हमारे रिलीजन्स में कभी भी यहाँ पे लिखे नहीं है कि मैरिज शादी दो लोगों के बीच में तभी हो पाएंगे अगर दे वर ऑफ ऑपोजिट सेक्स, महिला और पुरुष. शादी मतलब महिला और पुरुष के बीच में होते हैं, ना कि एक महिला या पुरुष के बीच में. अगर many religion cultural group believe that marriage should only be between a man and a woman, they argue that challenging the traditional definitions of the marriage would go against the fundamental principle of the belief and the value. अगर लीगल स्टेटस सेम सेक्स होमोसेक्सुअलिटी को अगर लीगल स्टेटस प्रदान करे तो डेफिनेटली इट विल बी अगेंस्ट आवर रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ, हमारे कल्चर की अगेंस्ट पे जाएंगे. देयर वाज अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट्स, देयर हैज बीन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द एलजीबीटी कम्युनिटी का आर्ग्यूमेंट्स है. प्रोक्रिएशन. सो विवाह मैरिज जनरली बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो अपना वंशज को आगे बढ़ाना, ना टू प्रोपोगेट, टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड, टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड इंक्रीज हिज हेरिडिटी, जैसे कि अपना जनरेशन को, अपना जो भी है वंशज को आगे बढ़ाना. तो डेफिनेटली ये तभी हो पाएंगे जब मैरिज विल बी बिटवीन टू अपोजिट सेक्स, एक महिला और पुरुष का बीच में जब मैरिज होगी तभी ये जो प्रोक्रिएशन आगे बढ़ा पाएंगे ना, अपने वंशज को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी वो चाइल्ड कैन बी गिवन बर्थ. एक पुरुष और पुरुष के बीच में सबको पता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड. महिला और महिला के बीच में अगर वो शादी करा भी दिए तो डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू give birth to a child. So generally biologically it is important that male and female should come together to give birth to a child. So therefore procreation, so ये procreation नहीं हो पाएंगे. So that was counter argument to the petitions filed by the LGBT community. Legal issues, बहुत सारे legal issues आएंगे inheritance को लेके. अगर suppose एक पुरुष और पुरुष का बीच में अगर शादी भी हुआ तो डेफिनेटली वो अपना इनहेरिटेंस वारिस किसको चुनेंगे, क्योंकि इन दोनों का बीच में तो कोई मतलब ना लाइक दिस वन लाइक व्हाट्स दैट कॉल्ड, कोई जनरेशंस बचेंगे, अपना वंशज ही नहीं बचेंगे. लीगल इश्यूज आ जाएंगे रिगार्डिंग टैक्सेस को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी राइट्स को लेके. सो देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लीगल इश्यूज विल अराइजेस अगर इसको लीगल स्टेटस प्रदान करे. एट द सेम टाइम अगर इश्यू इन द एडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड, क्योंकि हमारे जो NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में साफ उसमें कुछ सेक्शंस है, जिस सेक्शंस के अंदर एडॉप्टेशन जिसमें साफ लिखे गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अगर आप चिल्ड्रन को एडॉप्ट भी करना चाहे, बिकॉज द होमोसेक्सुअलिटी कपल, जैसे कि पुरुष का बीच में अगर शादी को लीगलाइज कर दिया तो डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू प्रोक्रिएट, यानी कि वो बच्चे को तो जन्म दे नहीं पाएंगे. दे नहीं पाने से ऑब्वियसली दे विल बी थिंकिंग ऑफ एडॉप्टिंग ए चाइल्ड. लेकिन NCPCR ने वो जो होमोसेक्सुअलिटी है, सेम सेक्स मैरिज है, उसका अगेंस्ट पे है, क्योंकि वहां पे कुछ आर्टिकल्स प्रोविजंस है जहां पे साफ मेंशन की गई है कि अगर आपको एडॉप्ट करनी है, इफ यू वांट टू एडॉप्ट ए फीमेल चाइल्ड, देन डेफिनेटली वहां पे क्या होने होंगे, फीमेल चाइल्ड को अगर एडॉप्ट करना है देन दिस नो वो जो कपल हैज टू बी ए नॉर्मल कपल, यानी कि वो पुरुष और महिला के कपल होने पड़ेंगे. एक मेल इंसान एक फीमेल को एडॉप्ट नहीं कर सकता. एक मेल कैन नॉट एडॉप्ट ए फीमेल बेबी, एक गर्ल चाइल्ड को एडॉप्ट नहीं कर सकता मेल मेंबर.
फीमेल मेंबर के बिना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पुरुष एक फीमेल बेबी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट डज नॉट आवर NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बट इट्स एन एक्ट डज नॉट अलाउ इट। इवन यू कैन नॉट सरोगेट ऑल्सो। मतलब कहना यह है कि एक पुरुष, अगर दोनों का बीच में कोई महिला नहीं होंगे, एक पुरुष और पुरुष सेरोगेसिस में अगर एक गर्ल चाइल्ड भी हुआ, दे कैन नॉट, आवर NCPCR राइट्स विल नॉट परमिट देम टू ब्रॉट अप ए गर्ल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड को वो ब्रॉट अप करने के लिए परमिशन नहीं देते। एट द सेम टाइम नॉर्मल कपल के लिए भी अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ द चाइल्ड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पे साफ मेंशन की गई है नॉर्मल कपल के लिए भी, अगर वो कोई भी बेबी को अगर एडॉप्ट करना चाहे, नॉर्मल कपल यानी कि पुरुष और महिला के बीच में विवाह करके, मैरिज करके अगर नॉर्मल कपल बना, इनको भी अगर एडॉप्ट करना चाहे कोई भी बेबी को, देन डेफिनेटली इन दोनों का जो शादी है, दे हैज टू हैप्पीली मैरिड एंड दे हैव टू बी स्टेबल मैरिज पे मिनिमम 2 साल तक रहना होगा, तभी वो बच्चे को एडॉप्ट कर पाएंगे। So, इस तरह से बहुत सारे इश्यूज है। एट द सेम टाइम साइकोलॉजिकल, एट द सेम टाइम NCPCR की कहना यह है कि बच्चे की मेंटल साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। अगर एक होमोसेक्सुअलिटी का बीच में अगर कोई बच्चा बड़े हुए, तो डेफिनेटली ही माइट बी द बेबी विल बी अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ, while growing up he will undergo a lot of social discrimination की मेंटल प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। डेफिनेटली ही विल बी अंडरगोइंग ए सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि चाइल्ड के बच्चे के जो ब्रॉट अप के लिए, उसका ग्रोथ प्रोसेस के लिए वो हार्मफुल है। सो NCPCR वोंट अलाउ इट। सो इस तरह से देयर इज ए इश्यू जिसकी वजह से फॉर व्हिच आवर सुप्रीम कोर्ट has rejected the petitions filed by the LGBT community and given the verdict that same-sex marriage in India is not legal. At the same time, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज दैट अगर कोई रहना चाहे तो वो रह सकता है, लेकिन इनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज अंडर आर्टिकल 377A, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिक्रिमिनलाइज घोषित की है। दे हैव डिक्रिमिनलाइज एक साथ अगर कोई भी कपल, सेम सेक्स गे कपल अगर एक साथ रहना चाहे वो रह सकते हैं, बट द थिंग इज दैट इट इज नॉट ए लीगल स्टेटस प्रदान की नहीं जाएंगे। एट द सेम टाइम इट इज नॉट ए क्राइम ऑल्सो, वो क्राइम भी नहीं माना जाएगा, because our constitutions provide equal protections of right, at the same time it provides the right to life also. So इस पर्टिकुलर केस को लेके आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशंस पसंद आया तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इफ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल। टिल देन टेक केयर, हम फिर से मिलेंगे अगले और एक दूसरे केस स्टडी के साथ। Till then, keep preparing. Thank you for being with me. धन्यवाद।